आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। आज से मैं स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है सिंपल अरिथमेटिक मीन और इसमें इंडिविजुअल सीरीज में आज कराऊंगी। ये 3 सीरीज होती है इसमें, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड क्लास इंटरवल। तो आज हम पहली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। इसमें भी 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अरिथमेटिक मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। आप एवरेज कैसे निकालते हैं? आपको जितने नंबर्स की वैल्यूज दी गई है, सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स के पास के मार्क्स आपके पास हैं, तो आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे? 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए गए हैं उनका टोटल करोगे और उसके बाद 5 से, बिकॉज 5 नंबर है, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज पता चल जाता है। सेम अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले वैल्यूज का सम करते हैं, वैल्यूज का टोटल करते हैं और उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा आंसर आता है वही अरिथमेटिक मीन है। डायरेक्ट मेथड एक्स बार, मीन को हमेशा हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और x3 प्लस x4 प्लस x5, जितने भी x हैं, तो xn शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn। xn माने जितने भी नंबर हैं लास्ट तक, उसके आप x मार्क्स हैं, जो भी वैल्यूज दी गई हैं उसे हम x से डिनोट करते हैं। तो उन सब का टोटल करके और जितने भी नंबर दिए हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी अरिथमेटिक मीन निकल आती है। इसका जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा मीन्स टोटल, किसका? एक्स का। जो भी आपकी वैल्यूज दी गई हैं उनका टोटल करके उसको नंबर, जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। सिग्मा एक्स मीन्स द सम ऑफ वेरिएबल्स, द सम ऑफ वेरिएबल्स और वैल्यूज, एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर दिए हुए हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं। रोल नंबर 1 के 40 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 2 के 50, रोल नंबर 3 के 55, 4 के 78, 5 के 58, 6 के 60, 7 के 73, 8 रोल नंबर के 35, 9 रोल नंबर के 43 एंड 10 रोल नंबर जिसका है उसकी 48 मार्क्स आए हैं। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, उसके हमारे पास मार्क्स है। अब हमें इसकी अरिथमेटिक मीन निकालनी है डायरेक्ट मेथड से। तो उसमें आप क्या करोगे, इन वेरिएबल्स की, इन वैल्यूज का टोटल करोगे और आपके पास n कितना है, n इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 रोल नंबर है, इसका मतलब है 10 स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स का टोटल करेंगे, सिग्मा x इज इक्वल टू, इसका टोटल करके देखिए कितना आता है, टोटल करने पर 540 आता है। जो टोटल 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए गए हैं उनका जब हम टोटल करते हैं, सिग्मा एक्स निकालते हैं, तो हमारा 540 आया है। अब आप उसे फॉर्मूले में लगा दोगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आपका कितना है, 540 डिवाइडेड बाय n कितना है, 10। तो x बार इज इक्वल टू 54। तो जो आपका अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक एवरेज निकल कर आया है वो है x बार इज इक्वल टू 54। ये इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं उसका प्रोसीजर है। अब इसी एग्जांपल को हम शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एक्स बार आपको पता है मीन, ए इसमें एज्यूम्ड मीन मानी जाती है, नॉट एक्चुअल मीन। आपको कोई भी डिजिट एज्यूम करके चलनी है। आपको जो मार्क्स दिए गए हैं, जो भी वेरिएबल्स या वैल्यूज दी हुई होती है, उसमें से कोई भी एक नंबर को आप एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। उसके बाद उससे आपको
डिविएशन निकालना है। डिविएशन कैसे निकालेंगे? जो आपके ये एक्स दिए हुए हैं, एक्स में से एज्यूम मीन को माइनस कर दीजिए। जब आप x में से एज्यूम मीन को माइनस कर दोगे तो आपका d डिविएशन निकल आएगा। उसके बाद जो भी नंबर है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। कैसे करते हैं? रोल नंबर दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के। अब हमें इसमें एज्यूम मीन मानकर चलनी है और उससे डिविएशन निकालना है। इसमें आप कोई भी नंबर, चाहे आप 40 है, 50, 55, 78, कोई भी नंबर को एज्यूम मीन मान सकते हो और किसी को भी एज्यूम मीन मानोगे आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में यदि आप स्मॉलेस्ट नंबर को एज्यूम मीन मानते हो तो आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर 35 है तो मैं 35 को एज्यूम मीन मानकर चल रही हूं। ए हमारा कितना है? 35। एज्यूम मीन मैंने 35 को माना है। अब हमें डिविएशन निकालना है। डिविएशन निकालने के लिए जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके एक्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको एज्यूम मीन को माइनस करना है। जैसे 40 माइनस 35, ओके, तो आपका कितना आया? 5। नेक्स्ट 50 माइनस 35, देन 15। नेक्स्ट 55 माइनस 35। ये आपको यहां पे सॉल्व करके नहीं दिखाना है जो मैं 35 लिख रही हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। एग्जाम में आपको सेपरेटली इसको करके यहां पे फाइनली जो आपका डी आता है वो आपको दिखाना है। 55 माइनस 35 कितना आया? 20। देन 78 माइनस 35, 43। After then 58 minus 35, 23. 60 minus 35, 25 हो गया। 73 minus 35, 38. After then 35 minus 35, 0. 43 minus 35, 8. लास्ट 48 माइनस 35 तो आपका कितना आया? 13। अब आपका डी निकल कर आ गया है। नाउ आपको सिग्मा डी, सिग्मा मीन्स टोटल, तो आपके जो डी निकल के आए हैं उसका आप टोटल कर दोगी तो आपका सिग्मा डी आ जाएगा। सिग्मा डी इज इक्वल टू, इसका टोटल करिए, सिग्मा डी जो निकल कर आया है वो आपका 190 आया है। अब आपके पास एन भी है, सिग्मा डी भी है और एज्यूम मीन 35 भी है। फॉर्मूले में आप लगा देंगे एक्स बार इज इक्वल टू, ए आपका कितना है, हमने एज्यूम मीन मानी है 35, प्लस सिग्मा डी कितना आया है आपका 190। नंबर्स कितने हैं 10, इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू 35 प्लस इसको सॉल्व करके 19, तो x बार इज इक्वल टू 54। डायरेक्ट मेथड से भी आपका आंसर 54 आया था, शॉर्टकट मेथड से भी आपका आंसर 54 आया है। ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे मीन निकालते हैं तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। साथ ही साथ आप, मैंने यहाँ पे 35 माना है, आप यदि 60 भी मानते हो या 58 एज्यूम भी मानते हो, आपका आंसर हर सिचुएशन में सेम आना चाहिए। आप इसको अलग अलग जो एज्यूम मीन मानकर उससे सॉल्व
सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। होप सो आपको इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तो मैंने एक एग्जाम्पल कराया है, लेकिन मैंने अपने ब्लॉग में 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हैं, तो आप एक बार मेरे ब्लॉग को देखकर ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।